हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। आपका स्वागत है चैप्टर में। ठीक है, तो बच्चों आज हम अपने पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द रचना और संधि। ठीक है, 5th लेसन है हमारा, पाठ है हमारा। ठीक है, जो हमने अपनी सिक्स क्लास से लिया गया है। क्लियर है। आगे पढ़ेंगे बच्चों शब्द रचना और संधि, वर्ड्स फॉर्मेटिंग और जॉइनिंग। क्लियर है। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर संधि संस्कृत का शब्द है। जो हमारा संधि है वो हमारा संस्कृत शब्द से लिया गया है या संस्कृत शब्द है। ठीक है, क्लियर है। जिसका अर्थ है जोड़ या मेल। सामान्य अर्थ में संधि मेल या समझौते को कहते हैं। जो अगर हम आम भाषा में या सामान्य शब्दों में देखा जाए तो संधि जो होती है वो होती है मेल या फिर किसी चीज को जोड़ना आपस में। ठीक है, वो संधि कहलाता है। व्याकरण में संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक है, व्याकरण में क्या अर्थ होता है बच्चों? संधि का मेल अर्थ होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया गया है दया जमा आनंद, तो क्या हो गया बच्चों? दयानंद। ठीक है, हिम जमा आल्य, तो क्या हो गया? हिमालय। मुख्य जमा अध्यापक, तो मुख्याध्यापक हो गया। क्लियर है। आगे देखेंगे पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में जब मिलते हैं तो उसके रूप में जो परिवर्तन आ जाता है उसे हम संधि कहते हैं। क्लियर है। आगे देखेंगे बच्चों, संधि हुए शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे ग्रीश, अब ग्रीश को हम किस तरह से विच्छेद करेंगे बच्चों? हम संधि विच्छेद करना बता रहा है यहाँ पर, तो संधि विच्छेद को हम किस तरह से करेंगे? अब हम अपने ग्रीश जो हमारा नाम है उसको विच्छेद करेंगे। कैसे करेंगे? गिरी जमा इश, तो क्या हो जाएगा? ग्रीश। क्लियर है। अब यहाँ पर है बच्चों महर्षि। अब महर्षि को हम किस तरह से विच्छेद करेंगे? ठीक है, महा जमा ऋषि। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे पुस्तकालय, पुस्तकालय को हम कैसे विच्छेद करेंगे? पुस्तक जमा आल्य, तो पुस्तकालय हो गया। अब यहाँ है बच्चों परमेश्वर, परमेश्वर को हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे? परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। क्लियर है। आगे देखेंगे बच्चों हम संधि के प्रकार। ठीक है, काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर हम इंग्लिश में संधि के प्रकारों को बोलेंगे। क्लियर है। संधि 3 प्रकार की होती है। आप समझ पा रहे हैं हमारी जो संधि है वो 3 प्रकार की है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि, 3 तरह की हमारी संधि है। क्लियर है बच्चों। इस कक्षा में हम केवल स्वर संधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का अध्ययन अगली कक्षाओं में किया जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ देखेंगे स्वर संधि, कंजक्शन ऑफ वॉवेल विद ए वॉवेल्स। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर आगे देखेंगे जब पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर होता है तो उनके बीच में होने वाले मेल को स्वर संधि कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि। क्लियर है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब आगे देखेंगे सबसे पहले हम दीर्घ संधि। क्लियर है। यहाँ पे हम दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। जब एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों का मेल होता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यह संधि दीर्घ संधि कहलाती है। कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ मिल जाते हैं जब आपस में, तो तब हम दीर्घ संधि को बना पाते हैं या दीर्घ संधि बन जाती है। यहाँ पर दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण हैं, तो आइए कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं अच्छे से। अ जमा आ, तो क्या हो जाएगा? आ। अब ए को जमा करके ए ही करेंगे तो आ हो जाएगा, वो हमारा मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। आ जमा अ, तो आ हो जाएगा। ठीक है। ई जमा ई, तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई बन जाएगा। अब छोटी ई और छोटी ई मिलकर एक बड़ी ई बना देते हैं। ठीक है। अब इनका जो अर्थ होगा वो किस तरह से होगा? जैसे यहाँ पर हम देखते हैं सूर्य जमा अस्त, तो क्या हो जाएगा? सूर्यास्त। यहाँ पे जो ए है वो हमारा अदृश्य हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा सूर्यास्त। विद्या जमा अर्थी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी।
समझ पा रहे हैं? रवि जमा इंद्र क्या हो जाएगा? रविंद्र। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ होगा आ जमा आ, तो क्या हो जाएगा? आ। क्लियर है? हिम जमा आल्य, हिमालय। आ जमा आ, तो दोनों आ जमा होके तो एक बड़ा आ हो जाएगा। वार्ता जमा आलाप, वार्तालाप। ठीक है? क्लियर है? ई जमा बड़ी ई, तो एक बड़ी ई हो गई, एक छोटी ई है, तो उससे हमारा क्या बना? कपि जमा इश, क्या हो जाएगा? कपिश। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे भी यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें अच्छे से समझेंगे। ई जमा ई, तो बड़ी ई बन जाएगा। कवि जमा इंद्र, तो कविंद्र। ऊ जमा ऊ, छोटा ऊ जमा छोटा ऊ, तो क्या हो जाएगा? एक बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है? तो क्या होएगा? भानु जमा उदय, भानुद्य। ठीक है? भानुद्य। बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ बराबर हो जाएगा बड़ा ऊ, और क्या हो जाएगा? वधु, तो क्या हो जाएगा? उत्सव, भादु, बधु उत्सव। ठीक है? बधु उत्सव हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ई जमा ई, तो क्या हो जाएगा? ई, तो क्या हो जाएगा? रजनी जमा इश, तो क्या हो जाएगा? रजनीश। क्लियर है? आगे देखेंगे ऊ जमा ऊ, तो ऊ हो जाएगा, तो सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे ऊ जमा ऊ, बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ जमा, तो बड़ा ऊ। ठीक है? भू, भू साउंड करेगा बच्चों, तो भू जमा ऊर्जा, तो भूर्जा। ठीक है? अब यहाँ बात करेंगे बच्चों हम गुण संधि की। अब हमारी, अब तक हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी, अब हम गुण संधि को पढ़ेंगे। ठीक है? इस संधि में ए स्लैश आ के बाद ई स्लैश ई का आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। ठीक है? ऊ स्लैश बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले ही हमें गुण संधि में बता दिया गया है। अब देखेंगे इनका प्रयोग किस तरह से करते हैं हम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आ जमा आ बटे आ, ठीक है, जमा ई बटे ई, तो क्या हो जाएगा? ए। ठीक है? ए जमा ई बराबर ए। नर जमा इंद्र, तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र। आ जमा ई, तो क्या हो जाएगा? ए। महा जमा इंद्र, तो महेंद्र। ठीक है? आ जमा ई, तो क्या हो जाएगा? ए। सुर जमा इश, क्या हो जाएगा? सुरेश। अब यहाँ पर देखेंगे आप, अब आ बटे आ जमा ऊ बटे ऊ, तो क्या हो जाएगा? ए। आ जमा ई बराबर ए। ठीक है? महा जमा इश, क्या हो जाएगा? महेश। ए जमा ऊ बराबर ओ, तो क्या हो जाएगा? जल जमा उर्मी, तो जलोर्मी। क्लियर है? आगे देखेंगे बच्चों, आ जमा ऊ, तो क्या हो जाएगा? ओ, तो क्या बन जाएगा बच्चों? महा जमा ऊर्जा, तो महाऊर्जमा। क्लियर है? आगे देखेंगे अ जमा उ, तो क्या हो जाएगा? ओ। सूर्य जमा उदय, तो क्या हो जाएगा? सूर्य उदय। आ जमा उ, ओ बन जाएगा बच्चों, और महा जमा उत्सव, तो महोत्सव बन जाएगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं आगे, देखते हैं आगे। क्लियर है? आ बटा आ जमा री, तो अर हो जाएगा। अब हमने पहले भी बताया था गुण संधि में। अब इसमें देखेंगे हम, आ जमा री तो अर, और रा जमा ऋषि तो राजिशी। आ जमा री तो बराबर अर, महा जमा ऋषि तो महर्षि। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे वृद्धि संधि। ठीक है? वृद्धि संधि, आ बटे आ के बाद ए बटे आए, आए तो दोनों के स्थान पर आए ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। ठीक है? हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल है बच्चों, उदाहरण दिए गए हैं। अब ए बटे आ जमा ए बटे आए, तो क्या हो जाएगा? आए। ठीक है? ए जमा ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? आए। ठीक है? इक जमा इक, एक एक। ठीक है? एक एक।
आ जमा ए तो आए हो जाएगा, सदा जमा एव तो सदैव, ए आ रहा है सदैव। ए जमा आई तो क्या हो जाएगा आई, मत जमा ऐक्य तो मतैक्य, आ जमा ए तो बराबर ए आई, और महा जमा ऐश्वर्य तो महेश्वर्य। क्लियर है? आगे देखेंगे बच्चों, आ बटा आ, ठीक है, ए बटे आ जमा ओ बटे ओ बराबर ओ, ठीक है। अब यहाँ है ए जमा ओ बराबर ओ, ठीक है। जल जमा ओज जलोज, यहाँ शब्द बन रहा है जलोज, ठीक है। आ जमा ओ बराबर ओ बन रहा है महा जमा ओज तो क्या हो रहा है महोज। ए जमा ओ बराबर क्या बन रहा है ओ, वन जमा औषधि वनौषधि। क्लियर है? आ जमा ओ बराबर ओ बन रहा है महा जमा औषधि महोषधि। अब आ जाते हैं बच्चों यण संधि पर। क्लियर है? अब हम यण संधि पढ़ेंगे। यदि ई बटे बड़ी ई और छोटा ऊ बटे बड़ा ऊ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई बटे बड़ी ई का ये हलंत कोमा ऊ बटे बड़ा ऊ का वे हलंत और रे का रे हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर उदाहरण है, आइए देखते हैं। ई बटे बड़ी ई जमा असमान स्वर ये हलंत हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे ई जमा ए बराबर ये हलंत, यदि जमा अपी तो क्या हो जाएगा यद्यपि हलंत लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे ई जमा ए बराबर ये प्रति जमा एक तो क्या हो जाएगा प्रति एक। क्लियर है? ई जमा आ बराबर या इति जमा आदि तो इत्यादि। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बड़ी ई जमा ओ तो क्या बन जाएगा बच्चों या, और नदी जमा आमुख तो नद्यामुख बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऊ बटे बड़ा ऊ जमा असमान स्वर बराबर वे हलंत बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऊ जमा ए तो वे हलंत, अनु जमा ए तो अनिव्यय, ठीक है। ऊ जमा आ तो वाह बन जाएगा, सु जमा आगत तो स्वागत बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर बात करेंगे गे की, री जमा असमान स्वर रे हलंत हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे री जमा आ तो रा, प्रत जमा आज्ञा प्रताज्ञा, ठीक है। री जमा ई बराबर री हो जाएगा मर्त जमा इच्छा मातृच्छा। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे अयादि संधि, यदि ए बटे आए बटे ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ये क्रमश ये हलंत आए हलंत अब हलंत आव हलंत हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों हम, उदाहरण यहाँ पर ए जमा ए बराबर अये हलंत हो जाएगा, ने जमा अन तो क्या हो जाएगा नयन, ओ जमा ए बराबर अब हलंत हो जाएगा, पो जमा अन तो पवन हो जाएगा। ए आए जमा आ तो क्या हो जाएगा बराबर आए, तो गे जमा अक तो गायक, ओ जमा अ तो बराबर आब हो जाएगा हलंत लगा के, पो जमा अक तो क्या हो जाएगा पावक। आई होप आपको संधि अच्छे से समझ आई होगी। संधियों को किस तरीके से, संधि का मतलब होता है मिलान करना, संधि विच्छेद कैसे करते हैं और संधि को मिलान कैसे करते हैं। उदाहरण के साथ मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। ये पार्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है। मैं आपसे मिलती हूँ अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।